त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण मतदान को लेकर हजारीबाग डीसीएसपी ने की संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत हजारीबाग जिले में तीसरे चरण का मतदान 24 मई को होना है। मतदान की अंतिम तैयारियां एवं व्यवस्थाओं को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय सभागार में रविवार को प्रेस वार्ता की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत हजारीबाग जिले में 3 चरणों में मतदान एवं 2 चरणों में मतगणना संपन्न किया जाना है। तीसरे चरण के तहत 5 प्रखंडों यानी विष्णुगढ़, दारू, इचाक, चरही, टाटी झरिया में 24 मई 2022 को प्रातः 7 बजे से 3 बजे तक बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि सभी 5 प्रखंडों के बूथों पर पीठासीन पदाधिकारी के अलावा 3 मतदान पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 1048 पोलिंग पार्टी के साथ साथ 10% कर्मी रिजर्व में रखे गए हैं। 1048 बूथों को 184 सेक्टर में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की गई है। उन्होंने कहा कि 24 मई को होने वाले मतदान संपन्न कराने के लिए 23 मई को पोलिंग पार्टी को डिस्पैच किया जाएगा, जिसके लिए द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली। पोलिंग पार्टी का गठन किया जा चुका है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार ने पत्रकारों को निर्वाचन बैलेट पत्र के संबंध में बताया कि मतदान बैलेट पत्र के माध्यम से की जाएगी, जिनमें पंचायत समिति सदस्य के लिए हल्का हरा रंग का मतपत्र, ग्राम पंचायत सदस्य सफेद मतपत्र, मुखिया के लिए हल्का गुलाबी रंग का तथा जिला परिषद सदस्य के लिए हल्के पीले रंग का मतपत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। जिस भी कारण से उनका ये दायित्व था कि वो जो बचे हुए कागज है उसको जो वो स्टैट्यूटरी पैकेट होता है उसमें उन्हें डालकर वापस करना था। उनके द्वारा किया भी गया है, लेकिन कुछ छूट गए थे, वही प्राप्त हुए थे और उसी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी हुआ था। लेकिन उससे मतगणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और सभी की उपस्थिति में वीडियोग्राफिंग के बाद जितने भी प्रत्याशी थे उन सभी का कंसेंट लेकर फिर हम लोगों ने काउंटिंग कराया था। लेकिन ये जो पर्ची मिले थे वो मतलब बिल्कुल उसका मिलना वो सही नहीं है और जो भी पोलिंग पार्टी है उनके द्वारा इसमें मतलब बिल्कुल जो उनका जो काम था उन लोगों ने उसको नहीं किया है और इसी क्रम में हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है। आरोप के द्वारा उसकी इंक्वायरी भी की जा रही है। तत्पश्चात जैसा रिपोर्ट आएगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस पंचायत चुनाव की जो गाइडलाइंस है मतगणना में जो निर्वाचन आयोग के, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जो निर्वाची पदाधिकारी है यानी आरओ जो है ये उनका निर्णय रहेगा और अगर आरओ किसी भी वजह से संतुष्ट होते हैं कि रिकाउंटिंग कराने की आवश्यकता है तो उन्हें ही ये निर्णय लेना है और जो प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, उनके परमिशन के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद आरओ को रिकाउंटिंग का परमिशन लेना है। इसमें एक इशू ये भी है कि बहुत क्योंकि बैलेट से काउंटिंग है तो हम लोगों ने सभी जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग पर्सनल है, काउंटिंग सुपरवाइजर या असिस्टेंट है, उनको निर्देशित किया है कि वो बहुत ध्यानपूर्वक करें और जो भी प्रत्याशी हैं उनके समक्ष वो देखते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पे ऐसे कम मतलब शुरू से अगर उन्हें लगता है कि डिफरेंस कम होने वाला है तो ध्यान देकर वहाँ मतगणना करें और अंततः ये आरओ की मतलब आरओ का डिसीजन है, आरओ का निर्णय है। किसी भी वजह से अगर उन्हें लगता है कि पूरी काउंटिंग कराने की आवश्यकता है तो ऑब्जर्वर के परमिशन के साथ वो रिकाउंटिंग करा सकते हैं। क्या तैयारी है इस बार? पंचायत चुनाव के प्रथम फेज के मतदान हमारे जिले में हो चुके हैं। मतगणना भी 17 से 19 मई तक की गई थी और अभी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में हमारे यहाँ इलेक्शंस बाकी हैं। 24 मई 2022 को थर्ड फेज के इलेक्शंस होने हैं। सदर अनुमंडल के 6 प्रखंड ईचाक, दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, दाड़ी और चुरचू में और फोर्थ फेज के इलेक्शन 27 मई को 5 प्रखंडों में कटकम सांडी, कटकम दाग, हजारीबाग सदर, केरेडारी और बड़का गाँव, इन दोनों ही मतदान के जो मतगणना है वो एक साथ 31 मई को कृषि बाजार समिति के प्रांगण से की जाएगी। इस बार हम लोग थर्ड फेज में हमारे यहाँ 82 पंचायत में इलेक्शंस हो रहे हैं और चतुर्थ चरण में 88 पंचायत में बैलेट के माध्यम से इलेक्शन निर्वाचन मतदान किया जाएगा प्रथम फेज के ही तरह। और 24 मई को होने वाले मतदान में के लिए जो डिस्पैच है वो कल यानी 23 मई को 2 जगह से डिस्पैच का कार्य किया जाएगा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय से ईचाक, दाड़ी और चुरचू ब्लॉक्स के और सेंट कोलंबस महाविद्यालय से दारू, टाटी झड़िया, विष्णुगढ़ प्रखंड के मतदान के लिए डिस्पैच किया जाएगा।
सिमिलरली 26 मई को 27 मई को जो इलेक्शंस होने हैं उसके लिए डिस्पैच किया जाएगा इन दोनों जगह से, केरेडारी और बड़का गांव के लिए डिस्पैच विनोबा भावे विश्वविद्यालय से, और सदर प्रखंड कटकम सांडी और कटकम डाक इनका डिस्पैच सेंट कोलंबस महाविद्यालय से किया जाएगा। तैयारियां हम लोगों ने पूरी करनी है, हमारे कंट्रोल रूम्स फंक्शनल है सदर अनुमंडल में और जिला कलेक्ट्रेट में, और सुरक्षा से संबंधित भी सारी तैयारियां की गई हैं। सभी सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की डिप्लॉयमेंट की गई है। फर्स्ट चरण में 1004 बूथ में कुल 138 सेक्टर्स बनाए गए हैं, और फोर्थ फेज के लिए 120 बूथों में कुल 181 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें सेक्टर पुलिस और सेक्टर मैजिस्ट्रेट दोनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, और इनके स्तर से अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मतदान केंद्र आते हैं उन पर इनकी निगरानी रहेगी। और सुरक्षा से संबंधित में कुसुम्बा के जो पंचायत है उसके मुखिया प्रत्याशी को गोली मारने की एक घटना हुई थी, जिसमें एक गिरोह का भी नाम सामने आया हुआ है। उस गिरोह का जो मुखिया है उसके ऊपर मैंने 1 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर करके उसका पोस्टरिंग भी हम लोगों ने विष्णुगढ़, ईचाक, टाटी झरिया और दारू प्रखंडों में किया है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे नाम का ये जो क्रिमिनल है, जो कई एक बार जेल जा चुका है, उसके द्वारा इस गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया है। उसकी आपके पास यदि कोई भी सूचना है, तत्काल आप जो पोस्टर में दिए गए नंबर है उससे हमें संपर्क करके बताएं। आपकी पहचान हम लोग गुप्त रखेंगे और जो सटीक सूचना देंगे, और उस सूचना के आधार पर यदि उमेश पांडे ये पकड़ा जाता है तो सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।